भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद 17वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसी संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। हमारा 17वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। 17वां अध्याय प्रारंभ। वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीलाओं की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थीं, उनमें से वे शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल और बड़े बड़े नेत्र थे। पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्यामवर्ण शरीर था। मकर कंठ कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लासित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरकिट चमक रही थी। करधनी, लड़ियां और चरणों में सुंदर नूपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गईं, नदी और सरोवर भी जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतु एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगी। स्वर्ग, लोक और अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गौ, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो गया। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ था उसे विजया द्वादशी भी कहते हैं। जन्म के समय सूर्याकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, ढप और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इन तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुलमुल ध्वनि होने लगी। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे। मुनि देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर और किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने लगे। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित और परम आनंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर में धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। परीक्षित, भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप है। उन्होंने जो परम कांति में आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल लेते हैं, क्यों ना हो, भगवान की लीला तो अद्भुत ही है। भगवान वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठा देवता श्वेता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म बन के, स्वामी ने चंद्रमान, दंड माता ने अदिति ने कौपीन और कट वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवता ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र दिया। परीक्षित, अविनाशी भगवान को ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषि ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटुवेशधारी भगवान का सम्मान किया तब ब्रह्म ऋषि भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूह और परिस्तरण करके पूजा की और समाधि से हवन किया।
परीक्षित उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्री से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे। तब उन्होंने वहां के लिए प्रस्थान किया। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक का एक बड़ा सुंदर स्थान था। वहीं बलि के भृगुवंशी ऋतु श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्यदेव का उदय हो रहा है। परीक्षित, वामन भगवान के तेज से ऋषि, यजमान और सदस्य सबके सब निस्तेज हो गए। वे लोग सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्यदेव स्वयं ही तो नहीं आ गए। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमरे में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के भेष में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडल में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभाव हो गए। वे सबके सब अग्नियों के साथ छट खड़े हो गए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोहर एवं दर्शनीय थे। उन्होंने देखकर बलि को बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया। फिर भगवान वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और शंख रहित महापुरुषों भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमलों का धुवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरण में धर्म के मर्मज्ञ के राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आप भले ही पधारे, आपको मेरा नमस्कार है। आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या सेवा करूं? आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि तपस्या ही स्वयं मूर्तिवान होकर मेरे सामने आई हैं। आज आप मेरे घर पधारे हैं, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ जानते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हैं, गाय, सोना, सामग्री और सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्ति भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब मुझसे आप मांग लीजिए। इस प्रकार हमारा 17वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे 18वें अध्याय में, जिसमें भगवान वामन का बलि से 3 पग पृथ्वी मांगना और बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकने का वर्णन किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके कोख में जो भी संतान है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी ही संतान मिलने वाली है। श्री हरि विष्णु के दिव्य अंश आपके कोख में है, उसका आदर और सत्कार करें और सम्मान के संग इन कथाओं को अवश्य ही सुनें, जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। हम मिलेंगे आपको 18वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।